हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। परसेंटेज के बारे में आप पढ़ चुके हो पहले से ही, आप उन वीडियोस को देख सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट ये आता है प्रॉफिट का और लॉस का, तो वो आज हम पढ़ते हैं। ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज आप सबको पता होनी चाहिए कि कब क्या होता है। हम सेल करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग किसी को भी हम चीज़ को ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में आपको बच्चों पहले से ही पता होने चाहिए। क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, आप आइटम्स लेके आते हो, फिर उसके बारे में आप सोचते हो कि ये प्राइस इतना था, या 2 महीने बाद आप दोबारा उस चीज़ को लेने जाते हो तो क्या कम हुआ है, क्या ज़्यादा हुआ है, उसी के ऊपर है ये। बस उसमें परसेंटेज निकालनी है आपको। तो देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100%। लॉस परसेंटेज का लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। ये इसके 2 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजीली कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, A dealer buys a watch for rupees 580 and sell it for rupees 667. Find his profit or profit percentage. उसने हमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी पता है कि इसे प्रॉफिट हुआ है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। देखिए, किसी भी आइटम को, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, किसी भी आइटम को हम मार्केट से लेने जाते हैं, हमने कम प्राइस में ली है वो, और उसको अगर हम किसी अदर पर्सन को सेल कर रहे हैं ज़्यादा में, मतलब हमारे पास कोई आइटम है 100 का, अगर मैं उसको 150 में सेल कर रही हूँ तो इसका मीन्स मुझे पास 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस। एक वॉच उसने, डीलर ने खरीदी है, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको खरीदने को। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 580 बच्चे रुपीज़। सेल कितने करी है, सेल का मीन्स सेलिंग प्राइस, मीन्स सेलिंग प्राइस 667 रुपीज़। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमेशा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख रहे हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस को सीपी। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने इसकी ली है, इसी के थ्रू हम आगे करते हैं इसको। प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। कम में ली है, ज़्यादा में दे दी है हमने, तो प्रॉफिट हमें हो गया है 667 माइनस 580। इसको इसमें से माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट पता चल जाएगा। कितने रुपए से प्रॉफिट हुआ है, 7। ये जाएगा आप, हमारे पास क्या आ गया है, 787। ये हमारे पास आ गया है। इसको माइनस करके अब ये हमारे पास प्रॉफिट निकल गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, इसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रॉफिट डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस मत लिख देना, कॉस्ट प्राइस से ही इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई 100%। देखिए, अब प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दीजिए। प्रॉफिट 87 का हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 580, मल्टीप्लाई में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए 87 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, या हम किसी अदर नंबर से कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लेना। देखिए, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। अब देखिए इसे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 की टेबल में इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं 58 को, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। अब 29 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 पे जाएगा। अब कितना निकल गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज 3 मल्टीप्लाई में 5, कितना आ गया बच्चों, 15%। कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकल गया है 87 रुपीज़ का। आप
इसको ज़रूर लिख के आना। अगर रुपीज़ में है क्वेश्चन तो रुपीज़ में ज़रूर लिखना, क्योंकि इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स टीचर पेपर में डिडक्ट कर लेते हैं, तो इनकी यूनिट ज़रूर लिख के आना। नेक्स्ट, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला राइट किया है, इसको सॉल्व किया है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास निकल चुका है 15% का। आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से आगे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सोनू बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1104 फाइंड हिज लॉस और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि अब उसे लॉस हुआ है। किसी की भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, तो इसका मीन्स लॉस हुआ है। उसको कितना है, सेलिंग प्राइस है 1104 रुपीज़, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। 1200 माइनस 1104 कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 96 रुपीज़। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है बच्चों ये, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। लॉस कितना है 96 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200 मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं। 12 की टेबल में 96 आता है 8 पे, तो लॉस परसेंटेज कितना निकल गया है 8% ये हम निकाल चुके हैं। लॉस परसेंट 8% का निकल गया है लॉस, यही हमें निकालना था। इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, प्रॉफिट, देन प्रॉफिट परसेंटेज। अब आपको दोनों कॉन्सेप्ट मिल चुके हैं कि प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं एक और, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एन आइटम वॉज सोल्ड फॉर ₹532 एट अ लॉस ऑफ 5%। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है लॉस ऑफ 5% का। क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है प्रॉफिट ऑफ 5%। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना आप। व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस नहीं मिली हुई है। तो जब हमें किसी भी आइटम को निकालना होता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दी हुई, हमने वो लेट कर ली है। सेलिंग प्राइस, उस आइटम को सोल्ड करा है 532 रुपीज़ एट अ लॉस ऑफ 5%। लॉस कितना निकल गया 5% का, वो दिया हुआ है। लॉस निकाल लेते हैं इसमें। अब देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता था लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, यही होता है बच्चों। अब इसमें हमें लॉस निकालना है। अभी हमें इसमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। लॉस निकालने के लिए क्या करोगे आप, पहले उसी फॉर्मूले में मैं आपको बता देती हूँ, उस फॉर्मूले को राइट आउट कर लेते हैं। पहले लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। आपको ज़्यादा फॉर्मूले लर्न ना करने पड़े, इसलिए मैं आपको उसी फॉर्मूले से लॉस निकालना बताती हूँ, क्योंकि एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। क्योंकि आप दो फॉर्मूले लर्न करोगे तो दोनों फॉर्मूले मिक्स हो जाएंगे, आप उन्हें गलत कर दोगे। देखिए लॉस निकालना है, हमें ये निकालना है फॉर्मूले में। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑलरेडी लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज, ये कॉस्ट प्राइस यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी। ये मल्टीप्लाई में है 100 यहाँ पे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से आप लॉस का फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप। लॉस का फॉर्मूला बन चुका है। लॉस परसेंटेज कितना है 5,
कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, वो हमने एक्स लेट करी है। ये हमने इसलिए ही लेट करी थी क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें फॉर्मूले के लिए चाहिए होती है। एक्स डिवाइडेड 100 इज इक्वल्स टू लॉस। लॉस कितना निकल गया है? 5x डिवाइडेड 100। इतने रुपीस का लॉस हमें निकल गया है। आगे करते हैं इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, ये आ जाएगा 1/20x। इतना निकल गया है अकॉर्डिंग टू इस कंडीशंस के। अब देखिए सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया हुआ था यहाँ पे 532। इससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमें पता है x, लॉस कितना है? लॉस निकला है x/20। 1 को हम नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, x/20 रुपीज़। देखिए x/20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए इसकी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितनी आएगी? 20। ये आ जाएगा, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे 20, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x माइनस x इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके आएगा 19/20x। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया है। सेलिंग प्राइस अब हमारा ये निकल गया है। सेलिंग प्राइस निकालने के बाद अब देखिए सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ था? 532। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 532 19/20x इज इक्वल्स टू 532। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो x है वही हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये हमने इसीलिए किया है कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू 532। अब ये देखिए रिवर्स हो जाएगा यहाँ जाके, 20/19 इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। 19 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 19 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 28। अब 28 मल्टीप्लाई में 20, x निकाल रहे हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 560। x जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल्स टू 560 रुपीज़। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं था तो हमने कॉस्ट प्राइस ही लेट कर लिया था। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो लॉस निकाल लिया है, देन सेलिंग प्राइस, उसके बाद हमें कॉस्ट प्राइस अपने आप मिल जाएगा। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से समझना, ये पेपर में बहुत आता है। थैंक यू।